Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 economics first chapter, which is the story of village Palampur. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग जो है पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. 75% यानी कि 75% लोग जो हैं इस पे डिपेंडेंट हैं और बाकी के बचे 25% अगर फार्मिंग में ही आ जाए तो क्या होगा. हमें इस बात पर ध्यान देना है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड सोर्स है प्रोडक्शन का. लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, जितना है लिमिटेड है, स्कार्स है और फिक्स्ड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो आंसर होगा बी, लैंड प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज. ऐसी सिचुएशन में फर्दर स्मॉल प्लॉट्स क्रिएट हो जाएंगे जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा यील्ड प्रोडक्शन का. फार्मर्स क्या करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में. और इससे क्या होगा, जो नेचुरल बैलेंस है सॉइल का, नेचुरल फर्टिलिटी है, वो एक टाइम पे आके डिस्ट्रॉय हो जाएगी. मिनरल्स भी लिमिटेड हैं जो भी हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये चीज़ जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी और लैंड का प्रोडक्शन जो है विल अल्टीमेटली डिक्रीज. तो ये रीज़न है इसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. तो पालमपुर का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, ए, फार्मिंग. तो चलिए अब पालमपुर का एक बार हम देख लेते हैं कि है कैसा विलेज. तो हम बात कर रहे हैं पालमपुर, जो कि इमेजिनरी विलेज है और इस हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता इसके फैक्ट्स जानना, इसलिए हम क्वेश्चंस ना करके यहाँ पे नोट्स में कुछ समरीज कर लें. तो ये एक फुली फैसिलिटेटेड विलेज है, मतलब इरिगेशन, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, सारी सिस्टम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे. 2 टाउन्स हैं इससे नियर, रायगंज और शाहपुर. रायगंज जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे और शाहपुर जो है ट्रेडिंग टाउन है. पालमपुर के लोग 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और 25% लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ में पे डिपेंडेंट है. अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो यहाँ पे लेस देन 50 पीपल है. यहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं जिनमें से 150 फैमिली है जो कि लैंडलेस है. दे आर दलित्स एंड दे डोंट हैव एनी लैंड. बाकी फिर 240 हैं जो कि स्मॉल प्लॉट्स पे फार्मिंग करते हैं और 2 हेक्टेयर्स साइज़ है, यानी कि स्मॉल फार्मर्स वो हो गए जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है. और फिर हैं 60 मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है और कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर्स लैंड भी है. तो इस तरह से हमने पालमपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर. पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ हैं, तो अभी हमने देखा कि 450 फैमिलीज़ है, ए 450. नाउ पालमपुर रिजेंबल्स अ विलेज ऑफ. पालमपुर जो है वो किस विलेज से मेल खाता है, तो ये है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन रेनी सीजन. तो ये होगा ए, ज्वार एंड बाजरा. So jowar and bajra are kharif crops. They are grown in the rainy season and they are also used as cattle feed. Wheat is a rabi crop and it is grown in winter season. Potato is grown in October and December. And sugarcane is also grown on part of land and is used in raw form or jaggery. Next question, which of the following is a rabi crop. तो अभी हमने डिस्कस किया कि wheat जो है एक राबी क्रॉप है और विंटर सीजन में ग्रो किया. मनी इन हैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन होगा सी, वर्किंग कैपिटल. अब देखते हैं कैसे. तो देखिए हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. तो देखिए फिजिकल कैपिटल जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल है और दूसरा है वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो हमें लंबे समय तक यूज़ होते रहे, एक बार हमने उसे इन्वेस्ट कर लिया और वो हमें लॉन्ग रन में भी हेल्पफुल है. तो जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, तो एग्जांपल हो गए जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर. एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना होता है और ये बहुत लंबे समय तक यूज़ होते रहते हैं. वर्किंग कैपिटल वो है जो कि यूज़ हो जाए प्रोडक्शन में, जैसे कि रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ हो जाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें वर्किंग कैपिटल कहते हैं. तो मनी इन हैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उनमें से सबसे ज़्यादा अवेलेबल कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सी फैक्टर है, तो ये है ए, लेबर. क्यों है, क्योंकि लोगों के पास अपना लैंड नहीं है
अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से ये लेबर फोर्स जो है वो क्रिएट हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कैपिटल? तो अभी हमने देखा, तो ये होगा टूल्स एंड मशीन्स, ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड? तो ये होगा बी, हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीघा एंड ग्विंटा आर। तो ये क्या है? ये मेजरिंग यूनिट्स ही हैं, पर लोकल हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है। डी होगा द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू, तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कि एक स्क्वायर जिसके साइड, एक साइड जो है वो 100 मीटर्स जितना है, तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो उतना 1 हेक्टेयर माना जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू। तो मल्टीपल क्रॉपिंग है क्या? ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें एक से अधिक क्रॉप को एक ईयर में सेम फील्ड पे ग्रो किया जाता है। तो ये होगा सी, कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग इज ग्रोथ ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन? तो ये भी है मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वे है, तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, HYV सीड्स स्टैंड फॉर, HYV सीड्स जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में लॉन्च किए गए थे, कह सकते हैं। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मतलब जो प्रोडक्शन को, ऐसे सीड्स जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे। हाई यील्डिंग, यील्ड मतलब क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सिंगल सीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड? तो इनमें से कौन सा मेथड मॉडर्न फार्मिंग का है? तो ये होगा डी, बी, बोथ बी एंड सी। यूज ऑफ HYV सीड्स प्लस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए, हमारे पास प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दो टेक्निक हैं। एक है मल्टीपल क्रॉपिंग, जो कि मोस्ट कॉमन वे है ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग। सेकेंड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो कि इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही हायर यील्ड पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर ट्राइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो अभी हमने जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स डिस्कस किया, उनको पहली बार कहाँ पे ट्राई किया गया था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1916 में आया, उसने मॉडर्न फार्मिंग के नए मेथड्स जैसे कि HYV सीड्स ये सब इंट्रोड्यूस किए। तो इनका इस्तेमाल सबसे पहले पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में किया गया। तो आंसर होगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, विच एरिया इन इंडिया हैज़ अ लो लेवल ऑफ इरिगेशन? तो ये होगा ए, डेक्कन प्लाटू। यहाँ पे इरिगेशन का लेवल बहुत कम है। कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज़ हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है? तो ये है पंजाब, ए। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट फिक्स्ड कैपिटल? तो ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, मतलब वर्किंग कैपिटल है। तो ये होंगे डी, रॉ मटेरियल, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स। तो ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल, और क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट फिक्स्ड कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल, तो डी, रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन रूरल एरियाज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़? तो अभी प्रेजेंट में कितने परसेंट लोग हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? तो ये होगा बी, 24%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग terms is used for measuring crop produced on a given piece of land during a single season? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन होता है, उसे हम यील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर? तो इसका आंसर होगा ए, ट्यूबवेल्स। पीपल saw that the electric run tubewells could irrigate much larger areas of land more efficiently. तो इस वजह से लोगों ने ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया। The use of high yields with combinations of HYV, high yielding variety seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. refers to modern farming methods or modern cropping. A. Next question, a farmer who works on a piece of
1 hectare of land is treated as, तो ऐसे फार्मर जो कि 1 हेक्टेयर के जितना लैंड एरिया पे काम करते हैं उन्हें हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो बी स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ टोटल इंडियन फार्मर्स। तो जो टोटल इंडियन फार्मर्स हैं उनमें से स्मॉल फार्मर्स जो इनका कितना परसेंट है, तो वो है 80%। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरियाज इन द कंट्री हाउ मच एरिया इज़ इरीगेटेड टुडे। तो जितना कल्टिवेटेड एरिया है, जितने में खेती हो रही है, उसमें से कितना परसेंट कह सकते हैं कि इरीगेटेड हो रहा है, उसको वहाँ तक पानी पहुँचाया जा रहा है, इरीगेशन किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये है लेस दैन 40% एरिया। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनका डेटा न्यू एडिशंस में अपडेट हुआ है। कईयों के पास ओल्ड एडिशंस की बुक होंगी, तो उन्हें आप अपडेट करें न्यू डेटा को, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज। तो सरकार ने कितना वेज सेट किया है सबसे कम एक फार्म लेबरर के लिए, तो ये है ₹300। बी। What percent of total land area is cultivated by medium and large farmers? Choose the correct answer. तो हमें बताना है कि कितना परसेंट टोटल लैंड का जो एरिया है उसे मीडियम और लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं। तो ये होगा डी 55.4%। डी। अब इसे ग्राफ में देख लेंगे। तो ये ग्राफ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। तो इसमें जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, ये सिर्फ नंबर में तो 15% है, लेकिन देखिए 55.4% कितना ज़्यादा लैंड इनके पास है। तो ये शो करता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स। नेक्स्ट, लैंड अंडर कल्टिवेशन इन मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया इन द ईयर 2014 वॉज। तो इसका सही आंसर है सी 155 मिलियन हेक्टेयर्स। तो देखिए यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट किया गया है टेबल के फॉर्म में। कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स 155 मिलियन हेक्टेयर्स है हमारा आंसर, और ये सब कुछ अपडेट हो चुका है, और ये है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन मिलियन टन्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2017 टू 2018 वॉज। तो ये होगा बी 24। तो ये देखिए यहाँ पे भी डेटा को अपडेट किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन व्हीट इन मिलियन टन्स, और यहाँ है ये हमारा आंसर। और यहाँ पे बात करें प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का, तो ये है 97। सो इन दिस वे वी डिस्कस्ड some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th economics chapter 1st which is the story of village पालमपुर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।